विधानसभा में तो एक तरफा चुनाव होगा, ये मैं नहीं, हर कोई कह रहा है। मैं एलनाबाद सिरसा में चुनाव लड़ा, हम वहाँ के प्रभारी थे, मैं पूरा चुनाव मेरी देखरेख में हुआ। समय आएगा इन सब की इंक्वायरी करेंगे, और चाहे ये कितना ही बड़ा अफसर हो। ये अफसर तो कहते हैं ना कि नेता भ्रष्ट है, मैं कहता हूं कि ये अफसर भ्रष्ट हैं, और इन सब की इंक्वायरी होगी और सबको हम जेल की सलाखों के पीछे मैं भेजने का काम करूंगा यदि मुझे विधायक बनने का मौका मिला तो। उन्होंने ये हाली पार्क बनाई थी, और हम जब छोटे थे हम भी उस झील के अंदर नाव के ऊपर घूमा करते थे। लेकिन आज लगभग 190 करोड़ रुपया देने के बाद, खर्च करने के बाद, वो क्या हाल उस हाली पार्क का है वो नहीं है। कोई दवाई का छिड़काव नहीं है कहीं पे, अस्पतालों में जाओ तो दवाइयाँ नहीं है। आज अस्पताल के डॉक्टर हैं, एम्प्लॉई हैं, वो हड़ताल पे बैठे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार का इतना आलम है कि जो मौजूदा सरकार है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उनका कोई कंट्रोल अब नहीं रहा। नहीं, कांटे की टक्कर नहीं रही, कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। लेकिन 2024 के जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में है? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे मैंने आपको बताया ना, जितने आज प्रॉपर्टी आईडी का है बहुत बड़ा मुद्दा है। तहसील में रजिस्ट्री कराने के लिए चले जाओ तो भ्रष्टाचार इतने आलम पे है। पेंशन लोगों की काट दी है, कार्ड गुलाबी कार्ड काट दिए हैं, पीले कार्ड काट दिए हैं। सफाई व्यवस्था के क्या हाल है ये आप खुद देख सकते हो। पीने के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। बस स्टैंड था, आज पानीपत की जनता, आप मान के चलो कि पानीपत से नूरवाला, देसराज कॉलोनी, महादेव कॉलोनी, 13 सेक्टर, 17 सेक्टर, काबड़ी रोड, एलडीको, ये आज उनसे बस स्टैंड पे जाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है। कई बार हमें रोना आता है कि जब हम कॉलोनी में जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि गुप्ता जी एक बस अड्डा बीच में था, वही उन्होंने उठा करके वहाँ सिवा में भेज दिया। हम सिवा के बस अड्डे के खिलाफ नहीं है, वो भी हमारे हल्के में है। लेकिन पानीपत की जो जनता इस साइड में रहती है, टोल की साइड में रहती है, उनके लिए एक बस अड्डे का प्रावधान होना चाहिए, और वो निश्चित तौर पे हम उसको बना करके देंगे। गुप्ता जी, मेन समस्या है कि ग्रामीण की जनता जो है वो पहले जब बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं कि भाई अगर हमारी सत्ता में सरकार आती है तो हम आपके लिए हर वो सुख सुविधा देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब सत्ता प्राप्त हो जाती है तो ऐसे विधायक जो हैं वो घरों से बाहर भी नहीं निकलते हैं। जिन जनता से वो वोट मांगने के लिए जाते हैं उन जनता के पास में वो फिर दोबारा नहीं जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल बाद। ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा कि चुनाव से पहले, कहने का मतलब आपका ये है कि चुनाव से पहले नेता वादे कुछ और करते हैं और बाद में वो ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात का इतिहास रही है कि उन्होंने पानीपत के अंदर हर कार्य किया है। जो पानीपत के अंदर कार्य कांग्रेस की सरकार में हुए थे, आज ये सरकार उन पे थेगली लगाने का भी काम नहीं कर पा रही। आप गंदे पानी का निकासी का देखो, आप गंदा नाला जो है उस पर कितने 100 करोड़ रुपए ये खर्च कर चुके हैं, और आज उसकी हालात क्या है ये मेरे कहने की बात नहीं है। हल्की सी बारिश हो जाए 2-2 फुट पानी पानीपत शहर में हो जाता है, और यहाँ का डीसी या और अफसर ये कहते हैं कि हम ये एफआईआर दर्ज करा देंगे। कहाँ वो एफआईआर गई, कहाँ वो काम गए, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई अफसर, कोई नेता, मैं ये नहीं कह नहीं सकता मैं कि कोई ईमानदार हो। आज के विधायक कहते हैं हमने 1490 करोड़ रुपए पानीपत की जनता को समर्पित कर दिए। मुझे तो 14 करोड़ रुपए दिखाई नहीं देते। आप असंत रोड पे देखो जा कर के, इन्होंने असंत रोड बनाया है, उस पर खड़े हो गए हैं। जो लाइटें लगाई थी वो लाइटें आज आधी बंद रहती हैं। कहाँ 1400 करोड़ लगे, क्या हुआ, ये सब घपला है। मैं कुछ नहीं इसके बारे में कह सकता। समय आएगा इन सब की इंक्वायरी करेंगे, और चाहे ये कितना ही बड़ा अफसर हो। ये अफसर तो कहते हैं ना कि नेता भ्रष्ट हैं, मैं कहता हूं कि ये अफसर भ्रष्ट हैं, और इन सब की इंक्वायरी होगी और सबको हम जेल की सलाखों के पीछे मैं भेजने का काम करूंगा यदि मुझे विधायक बनने का मौका मिला तो। हाल ही में पानीपत की एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो एक हाली पार्क हुआ करता था
आज वो भी बदहाली के आंसू रो रहा है। जिस देखिए, कांग्रेस के शासन में ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल हुआ करते थे उस समय, उन्होंने ये हाली पार्क बनाई थी। और हम जब छोटे थे हम भी उस झील के अंदर नाव के ऊपर घूमा करते थे। लेकिन आज लगभग 190 करोड़ रुपया देने के बाद, खर्च करने के बाद, वो क्या हाल उस हाली पार्क का है वो आप खुद ही कह रहे हो कि वो कहाँ पैसा गया। ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। पार्कों के ऊपर आप देखोगे कि कितने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इन्होंने, भाजपा वालों ने, और आज भाजपा वाले कहाँ बैठे हैं। कोई पार्क की व्यवस्था नहीं, किसी तरीके की कोई नहीं। आज बीमारी फैल रही है, कोई दवाई का छिड़काव नहीं है कहीं पे। अस्पतालों में जाओ तो दवाइयाँ नहीं है। आज अस्पताल के डॉक्टर हैं, एम्प्लॉई हैं, वो हड़ताल पे बैठे हैं, मरीज करा रहे हैं। क्या क्या हाल हो रहा है, अब आपको क्या क्या बताएं। हर डिपार्टमेंट में हर जगह भ्रष्टाचार का इतना आलम है कि जो मौजूदा सरकार है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उनका कोई कंट्रोल अब नहीं रहा। बेलाम सब हो गए हैं। ये आपके सामने है सब कुछ। लोकसभा चुनाव में अब की बार जो है वो बराबर की और कांटेदार टक्कर रही है, तो क्या यही टक्कर 2024 विधानसभा चुनाव में होने वाली है? नहीं नहीं, कांटे की टक्कर नहीं रही। कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये था कि ऊपर मोदी को वोट दे। उस मोदी को देख करके लोगों ने सोचा कि चलो पार्लियामेंट में मोदी को दे देंगे, विधानसभा में तो एक तरफा चुनाव होगा। ये मैं नहीं, हर कोई कह रहा है। मैं एलनाबाद सिरसा में चुनाव लड़ा, हम वहाँ के प्रभारी थे, मैं पूरा चुनाव मेरी देख रेख में हुआ। लोग मौका देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइम आए, चुनाव आए और एक तरफा जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट दें। भाजपा वाले तो ये कहते हैं कि अब की बार तीसरी बार। अब वो तो तीसरी बार भी, पिछली बार भी कहते थे 80 बार। अब उनके तो जुमले हैं, वो जुमले हमें कहने नहीं आते। कभी 15 लाख का जुमला था, कभी और जुमला था, कभी नोटबंदी का जुमला रहा, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रहा, कभी और जुमले रहे। ये जुमलों की सरकार है, तो ये भी एक जुमला है। इसी गलतफहमी में वो रख करके सोचते हैं कि शायद लोग भाजपा को वोट कर दें, लेकिन लोग चौकन्ने हैं। किसी भी सूरत में भाजपा को वोट ना दे करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान हर आदमी करने जा रहा है। ये आज आपको मैं 2 महीने पहले कह रहा हूँ। विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी को ही लोग वोट क्यों दें? गरीबों को क्या फ़ायदा होने वाला है अगर 2024 हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो? गरीबों का फ़ायदा आप देख रहे हैं कि गरीबों आदमियों के लिए कांग्रेस ने राशन कार्ड की प्रथा शुरू की, पेंशन की प्रथा शुरू की। हर सुविधा गरीबों के लिए थी, व्यापारियों के लिए भी थी और किसानों के लिए भी थी। युवाओं को आज ये अग्निवीर का नाम लेके 4-4 साल के लिए नौकरी के करते हैं। कभी जो आज लाखों नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं और वो ठेकेदारी प्रथा ला करके ये नई प्रथा इन्होंने चला दी है। कांग्रेस ने कभी ठेकेदारी प्रथा नहीं रखी थी, परमानेंट नौकरी देने का काम करते थे। और जो नौकरी से रिटायर होता था उसको बाकायदा पेंशन मिलती थी। आज इन्होंने पेंशन अधिकारियों की और कर्मचारियों की भी पेंशन ख़त्म कर दी है। तो कांग्रेस का राज लोगों ने देखा है। 70 साल का, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज उस देश में हर चीज़ बनती है। बड़े से बड़ा हवाई जहाज़, बड़े से बड़ा समुद्री जहाज़, बड़े से बड़ी रेल, बड़े से बड़े सब कारखाने, आज मिसाइलें, सब चीज़ें आज कांग्रेस की देन है। एम्स देख लो, IIT देख लो, हॉस्पिटल देख लो। आप पानीपत के हालात देखो, दूर क्यों जाओ। सरकारी अस्पताल है, कांग्रेस ने बनाया था। जितने पुल बनाए कांग्रेस की सरकार में बने, जितनी सड़कें बनी वो कांग्रेस की सरकार में बनी। तो लोगों को पता है कि कांग्रेस ने ही काम किया है। कांग्रेस की लोग तरफ देख रहे हैं। ये तो एक जुमले में आकर के भाजपा की तरफ लोग आ गए थे। अब वो जुमलों से लोग तंग आ चुके हैं। अब लोग समझ चुके हैं। मोदी नाम का जो सिक्का था, जो पहले राहुल गांधी को पता नहीं क्या क्या कहते थे, राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे। जो पप्पू जो भी कहते थे, हम तो ये नहीं कह सकते कि जो कुछ वो कहते थे, लेकिन आज उसी राहुल गांधी ने पूरी भाजपा के और लोकसभा के अंदर, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे आपका लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे पूरा मंत्रिमंडल हो, सबको जो है ना वो नाको चबे चला रखे हैं। और अब हर कोई राहुल गांधी से ये सब देखने लग गया कि यार ये वही राहुल गांधी है या कोई और है। तो मौका अब मिला है तो वो हम काम करके दिखाएंगे।
तो देखिए 2024 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो विधानसभा की तैयारी कर रही है। हरियाणा के अंदर में लोकसभा चुनाव जो हुए थे वो लगभग 5 सीटें जो कांग्रेस की थी और 5 सीटें जो हैं वो भाजपा की थी। और ऐसे में जब 2019 में जब चुनाव थे तो कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं खाता भी नहीं खुला था। तो ऐसे में यह भी कह सकते हैं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी जो है वो मिल चुकी है। और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो वो पूरे जोरों शोरों से मैदान में है। और देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार जो है वो 2024 विधानसभा में किसकी बनती है। तो आप सभी तमाम दर्शकों से हमारी अपील है, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी रखना ना भूलें। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी के साथ।